हेलो एवरीवन, बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैथमेटिक्स के जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 और कैलकुलस का फर्स्ट स्टेप कॉन्टिन्यूटी। ओके, तो कॉन्टिन्यूटी में जो पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले देखेंगे थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फंक्शन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन के अंदर, ये बात कर लेंगे हम लोग डोमेन और रेंज का, ये क्या होता है डोमेन और क्या होता है रेंज। ठीक है, डोमेन रेंज के बाद देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, फिर डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी एंड इट्स टाइप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एंड राइट कॉन्टिन्यूअस। लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि एक फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, फंक्शन के बारे में ज़्यादा बातें यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन एक चैप्टर है आपका क्लास 12 में, 11th में भी एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसमें उस टॉपिक पे जब हम लोग आएंगे तो बात करेंगे। अभी थोड़ा सा यूज है फंक्शन का, इसलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि दिस फंक्शन आर इन एक्स वेरिएबल, या क्या बोलेंगे इसको फंक्शन इन एक्स। क्या बोलेंगे फंक्शन इन एक्स। अगर मैं यहाँ पे t रख दूँ तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, तो क्या बोल देंगे इसको फंक्शन इन t। अगर मैं यहाँ कुछ और रखता हूँ, मान लो fp, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 5, तो क्या बोल देंगे फंक्शन इन p। ओके, अच्छा एक बात और कि मान लो अगर यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू रखूँ, मान लो रख दिया यहाँ पे f5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 25 प्लस 20 45 प्लस 5 50। तो ये किसी कांस्टेंट पे जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आता है उसी को हम बोल देते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन एट 5 या फिर एट x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा, अगर ये वैल्यू रियल है, अगर ये वैल्यू रियल आता है तो हम उस फंक्शन को क्या बोल देंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। तो कैलकुलस में जो भी बात करने वाले हैं हम लोग बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन था, इस पूरे फंक्शन में मैं इसको वापस से लिख लेता हूँ कि f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अच्छा, इसमें x का जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की जो भी पॉसिबल वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको डोमेन ऑफ द फंक्शन। आप बताइए मुझे यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, -1 पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो। x का वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी पुट कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन में हम ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं। जब ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ओके, अच्छा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, whatever we will get the value of f(x), उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x से कुछ भी वैल्यू पुट करने पे जो f(x) आएगा वो एक रियल नंबर आएगा, और वो कुछ भी आ सकता है, कोई रियल नंबर आ सकता है। तो इसका रेंज भी क्या हो गया रियल नंबर, और डोमेन भी क्या हो गया
रियल नंबर। समझ में आया ये? ठीक है, डोमेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर और करते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में हम लोग बेसिकली डोमेन टर्म का बहुत यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस चेक करना होता है, तो हम उसको चेक करते हैं उसके डोमेन के अंदर। चलो एक फंक्शन लेते हैं f(x) = 1/x - 3, 1/x - 3। अब आप मुझे बताइए कि मैंने बोला कि x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? डोमेन। आप मुझे बताओ कि क्या हम यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं? x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं कि नहीं? देखो, क्या x = हम 3 पुट कर सकते हैं यहाँ पे? आप एक बार चेक करो। अगर मैं x = 3 पुट करता हूँ तो f(x) हो जाएगा 1/3 - 3 मतलब 0, दैट इज इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट का मतलब ये है कि एट x = 3 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पा रही है, या इसको इनफाइनाइट बोलें या इसको नॉट डिफाइन बोल दें। नॉट डिफाइन मतलब फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है। तो जिस x के जिस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है उसको हम उसके रेंज, उसके डोमेन के बाहर कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वी कैन पुट एनी वैल्यू एमंग रियल नंबर एक्सेप्ट x = 3। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और सिर्फ क्या करेंगे? 3 को हम लोग बाहर कर देंगे, तो ऑल रियल नंबर -3 क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा। ओके, एक बात और का ध्यान देना कि सबसे पहले फंक्शन का डिफाइन होना कंपलसरी है। फंक्शन का डिफाइन नहीं हो रहा है तो हम उसके कंटिन्यूटी की या उसके डिफरेंशियबिलिटी की कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अगर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो किस बात की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हम? ओके, जैसे ये फंक्शन था, ये फंक्शन x = 3 पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इस x = 3 पे कॉन्टिन्यूटी की तो कोई बात ही नहीं बनती। इसलिए डोमेन बताने का मेन मकसद यही था कि जब भी किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात करेंगे या जब भी किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो हमेशा ही डिस्कशन उसके डोमेन के अंदर होता है। ठीक है, डोमेन के बाहर फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। एक ऐसा फंक्शन जिसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, और उस ग्राफ में कोई भी ब्रेकेज ना आए, या कोई भी शार्प चेंजेस ना आए, तो हम क्या बोलते हैं कि ग्राफ कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। दूसरे तरीके से समझिए, अगर कोई ग्राफ बना रहे हो और ग्राफ बनाते टाइम अगर आपको पेन को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक ही बार पेन रख के आप पूरा ग्राफ को ड्रॉ कर ले रहे हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन था और ये अपने डोमेन के अंदर डिफाइन है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है जो अपने डोमेन के अंदर डिफाइन है। इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा, एक बार पेन रखा तो पूरा ग्राफ क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। तो अगर ऐसा कुछ फंक्शन रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, क्योंकि डोमेन के बाहर तो हम कोई बात ही नहीं करते हैं, तो हम कहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे? डोमेन में। तो क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। क्लियर है? और एग्जांपल लेके समझो, और एग्जांपल लो, देखो। चलो अच्छा, ये टॉपिक जो लिखा हुआ है इधर, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, मान लो कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, कि फंक्शन जब तक x की वैल्यू 0 से छोटी थी तब तक फंक्शन की वैल्यू मान लो यहाँ पे आ रही है 3। लेकिन जैसे ही x = 0 आ रहा है, अच्छा, ये सर्कल का मतलब ये है कि x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3 नहीं है। 0 के जस्ट पहले तक 3 है, लेकिन 0 पे 3 नहीं है। 0 पे क्या वैल्यू है? मान लो 0 पे मान लेते हैं कि वैल्यू उसकी -3 हो जा रही है, मान लो। तो इसका मतलब इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा तो कैसे करोगे? देखो ऐसे, f(x) = ठीक है 3। कब 3 था? जब इसकी वैल्यू <0 थी। और -3 कब हुआ? जब इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया। ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया मतलब इस जो फंक्शन था, इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट क्या है? इस फंक्शन की टर्निंग पॉइंट क्या है?
x इक्वल टू 0। तो हम कहाँ कॉन्टीन्यूटी या कॉन्टीन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे? x इक्वल टू 0 पे। और वैसे भी आप बताओ मुझे, अगर ये ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या आप एक बार पेन रख के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो? नहीं, आप एक बार इसको प्लॉट करोगे और फिर पेन लिफ्ट करोगे और फिर इसको प्लॉट करोगे। ठीक है, यहाँ से एक बात समझिए कि ये कैसा एक फंक्शन है? डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सारे पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूअस है? चेक करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या आपको पेन लिफ्ट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाने के लिए क्या आपको पेन लिफ्ट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। मतलब ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे क्या है? कॉन्टीन्यूअस नहीं है। बात समझ आया? x इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूअस, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूअस नहीं है, नॉट कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। बात समझ आया? देखो, तो वही बोल रहे थे कि अगर मान लो कोई ग्राफ सडन जंप कर रहा है अपने वैल्यू में या फिर इसका वैल्यू ब्रेकेज हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। समझ में आया? तो ये था ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग सीखते हैं कि मैथमेटिक्स क्या बोलती है। देखो, यही समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स बोलती है कि अगर देखो, यहाँ बात की थी डोमेन की और यहाँ बात की थी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी दो जगह चेक की जाती है। या तो कभी कभी बोल देगा चेक द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस इट्स डोमेन और नॉट, वहाँ चेक करेंगे। दूसरी बार क्या बोल देगा कि आप चेक करो कि फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो दोनों के लिए आप देख सकते हो कि मान लो यहाँ पे आपको बोल देगा कि x इक्वल टू a, बोलेगा आप बताइए मुझे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। देखो, अगर x इक्वल टू a पे अगर फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस करना पड़ेगा तो आप मुझे बताओ x के जस्ट पहले और x के जस्ट बाद, मतलब a के जस्ट पहले और जस्ट बाद और एट x इक्वल टू a, तीनों वैल्यू इसके आस ही पास होगा। तीनों वैल्यू इस पॉइंट के आस ही पास होगा। और जब इस पॉइंट के आस ही पास तीनों वैल्यू होगा तो हम बोल सकते हैं क्या कि तीनों वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब यहाँ से एक बात का कंक्लूजन आ गया, वो क्या है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट के जस्ट पहले वाली पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें और उस पॉइंट के जस्ट बाद फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें और उस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, और अगर तीनों बातें इक्वल आ रहा है तो हम क्या बोल देते हैं? फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टीन्यूअस फंक्शन कहाँ पर? एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो ये अपना पहला स्टेप है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का। यहीं से शुरू करेंगे आगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू अगर फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a अगर तीनों सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर आप यहाँ भी एक बार देख लो, इस वाले एग्जाम्पल में भी अगर आप चेक करो, देखो अगर मैं एट x इक्वल टू 0 पे चेक करूँ, एट x इक्वल टू 0 पे, तो 0 के जस्ट पहले वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 3। 0 के जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3 है। 0 पे वैल्यू कितनी है? -3 है। और 0 से बड़ा के लिए वैल्यू कितनी है? -3 है। अब देखो, ये दोनों तो इक्वल आ रहा है लेकिन ये इक्वल नहीं है। ठीक है, और इसमें से अगर एक भी इक्वल नहीं होता है तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। समझ में आया बात? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसका देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, देखो अगर लेमैन लैंग्वेज में समझे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हो उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू, जस्ट पहले मतलब इतना पास कि उसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर भी मैं इसको थोड़ा अगर जूम आउट करूं तो वो वैल्यू मान लो ये वैल्यू है आपका। और अगर मैं कोई एक h क्वांटिटी मान लेता हूँ कि कोई एक क्वांटिटी h है जो बहुत ही छोटा है, मतलब इतना छोटा है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब क्या है? h टेंड्स टू 0। तो आप मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं ना x माइनस h, और इसके बाद अगर मैं चेक करना चाहूँ जो वैल्यू है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस h। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ तो मतलब हम किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे? x माइनस h पे। चलिए आइए देखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे? x माइनस h। इसी को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट।
बात समझ आया। और एफ एक्स माइनस एच का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x² + 2, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे एफ टी कर दूँ तो क्या हो जाएगा 3t² + 2। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एफ एक्स माइनस एच कर दिया, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच का स्क्वायर + 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो फंक्शन की जो भी वैल्यू दी रहेगी, जो भी फंक्शन दिया रहेगा वहाँ पे आप सिर्फ x की जगह x माइनस एच पुट कर दोगे और बाद में h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो समझेंगे और अच्छे से। ठीक है, देखो ये दो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की, LHL का। RHL का भी देख लो। अब मुझे बताइए RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब इस पॉइंट के जस्ट बाद वाली वैल्यू, बहुत पास में है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको और दिखा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा पास में है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं कोई h वैल्यू लेता हूँ तो जस्ट बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x + h, या फिर अगर x = a लिए हो तो a + h। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि लिमिट h टेंस टू 0 f x + h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया। और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, f x, अगर x की वैल्यू a आ रही है तो आप वहाँ पे f a कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए मान लीजिए x = a पे हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो x = a पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस एच, यहाँ पे a + h और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट a। और अगर ये तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, अगर ये तीनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू, तभी हम आपको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = a। क्लियर है। कहीं कहीं पे आपको ये जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा कि fa माइनस fx = लिमिट x टेंस टू a माइनस x टेंस टू a प्लस fx = fa। कहीं कहीं पे आपको ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। a माइनस का मतलब ये है कि जस्ट पहले की वैल्यू, a प्लस का मतलब ये है कि जस्ट बाद का वैल्यू, और fa मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर ये तीनों बात सेम आती है तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = a। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कोई फंक्शन, एक fx फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है कि fx की वैल्यू 2x + 3 है। ठीक है, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और fx की वैल्यू -2x + 3 हो जा रहा है जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो चेक करिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए अगर पॉइंट नहीं दिया हो तो पॉइंट आपको सर्च करना पड़ेगा। और कैसे सर्च करोगे, देखो x = 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो हम कहाँ पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, एट x = 0। चलो, तो एट x = 0 पे हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h, बताइए लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h, a की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, अच्छा बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब x 0 से छोटा था तो उसमें फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 2x + 3। ओके, तो कितना हो जाएगा 2, और x की जगह क्या पुट करना है, a माइनस एच या फिर 0 माइनस एच + 3। ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है, देखो वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 2 × 0 - 0 + 3 एंड दैट इज x = 3। ठीक है, सिमिलरली आप RHL की वैल्यू फाइंड कर लो, मतलब RHL मतलब 0 से जस्ट बड़ा के लिए, 0 जस्ट बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2x + 3। तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f a + h, तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f a + h।
देखो x से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है -2x + 3, तो कितना हो जाएगा -2x की जगह क्या पुट करोगे a + h + 3, ठीक है। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो और a की वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2 0 + 0 + 3, क्या आ गया आपका वैल्यू 3। अब क्या करेंगे फंक्शन की वैल्यू f(x) = x = 0 के लिए फंक्शन क्या है -2x + 3, तो f(0) क्या हो जाएगा -2 × 0 + 3, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ रही है सेम आ रही है, मतलब LHL = RHL = f(0), तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। ओके, बात समझ में आई। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही बात करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी इसमें 2 पॉइंट छूट गया है कि अभी हम कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन आपको नोट करवाएंगे और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस या राइट कॉन्टिन्यूअस ये सब क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।